रक्षा और रखवाली और हिफाजत कर। किसके लिए रुका हुआ है? नहीं तो हम नाश हो जाएंगे। ओ परमेश्वर को तू, जिसने तेरे को अभिषेक किया है, तू खुद निर्णय क्यों नहीं लेता? और तब वो क्या करता है? लोगों के नाम से डरने लगता है। कौन? परमेश्वर का अभिषेक राजा। और वो क्या कहता है? जल्दी के अंदर वो होम बलि, बैल की, भेड़ की बलि चढ़ा देता है परमेश्वर की वेदी के सामने। और जैसे ही वो चढ़ाता है, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, क्योंकि शमूएल नबी ने शाऊल राजा से कहा था, मेरा इंतजार करना कि मैं 7वें दिन निश्चित यहां पर आऊंगा और परमेश्वर मुझे क्या आज्ञा देता उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। और जैसे ही वो होम बलि चढ़ा देता है, तुरंत शमूएल नबी उसके सामने खड़ा होता है और शमूएल नबी कहता है, हे शाऊल राजा, हे शाऊल, तूने ये क्या किया? तूने ये क्या किया? तूने स्वयं परमेश्वर की वेदी के सामने खुद ही होम बलि चढ़ा दिया। तूने जरा भी इंतजार नहीं किया मेरा। तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तूने परमेश्वर की आज्ञा, तूने वेट नहीं किया। तूने धीरज नहीं रखा उस परमेश्वर जिसने तुझे अभिषेक राजा किया। बोलता है, हाँ मेरे प्रभु, मैंने तेरे विरोध में पाप किया और मेरे जीते परमेश्वर के विरोध में भी मैंने पाप किया। बोले, क्यों किया तुमने? क्योंकि मैं मनुष्य से डर गया। मैं मनुष्यों से डर गया और इसलिए मैंने मनुष्य को खुश रखने के लिए उन मनुष्यों को, ताकि मेरा जो राजा का जो पद है वो मेरा छिन ना जाए, इन प्रजा को खुश करने के लिए, इन मनुष्यों को खुश करने के लिए मैं डर गया और मेरे जीवते परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन ऐसा ही है कि हम मनुष्य के खौफ से, मनुष्य के डर से हम उनके निर्णय को मान बैठते हैं, हम उनकी सलाहों को मान बैठते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते, जिसने हमको बनाया। ये शाऊल राजा, जिसने कुछ जानता भी नहीं था, वो भेड़ों को ढूंढने के लिए गया और परमेश्वर ने उसको ऊंचे पद पर बिठाया था। एक ही पल के अंदर परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर मनुष्य के ऊपर उसने भरोसा रखा, मनुष्य की बात पर भरोसा रखा और वो उसके लिए क्या बन गया? फंदा बन गया। फंदा समझते हो? उसके लिए जी का जंजाल बन गया। और वो तुरंत परमेश्वर ने आज्ञा दी शमूएल को, इसको कह दे कि परमेश्वर अब तुझसे नाराज हो चुका है, तेरे विरुद्ध में है, अपना आत्मा मैं शाऊल के ऊपर से उठा लेता हूं जो अभिषिक्त राजा बनाया था, अब से ये राजा नहीं रहेगा। और उसके लिए वो मनुष्य का निर्णय, मनुष्य का डर उसके लिए फंदा बन गया। आइए हम एक और दूसरा उदाहरण देखते हैं। शद्रक और मेशक और अबेदनगो, हम दानियेल की पुस्तक उसके 3 और 4 पद में हम देखते हैं कि वहां पर क्या है। ध्यान से सुनिएगा। वहां 2 प्रकार के लोग हैं, शद्रक और मेशक और अबेदनगो। ये तीनों परमेश्वर, जितने परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर के नाम में डरने वाले, थरथराकर कांपते हुए उसके नियम और उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ राजा की चापलूसी करने वाले लोग हैं। ध्यान दीजिए। और वो नबूकदनेस्सर